हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 दैट इज फैक्टराइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के बेसिक समझे थे। मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, कितने तरीकों से होता है। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमें। 12x, 36, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बस हमें सिर्फ ये बताना है कि आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने आए या नहीं आए। देखो 12x, इसमें कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और 36 कांस्टेंट है, तो 12 और 36 में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 12 और 36 में से 12 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 12 3 से 36 होता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 12x प्लस 36 होता, तो मुझे अगर इसमें से कॉमन निकालना होता तो मैं 12 निकालता। 12x में से मैंने 12 निकाला तो x बच गया, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। और 36 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाता, जो हमने पहले भी किया था लास्ट वीडियो में। कॉमन फैक्टर्स की मदद से हमने फैक्टराइजेशन किया। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दे रखा, यानी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कॉमा से इन्होंने सेपरेट कर रखा है। तो सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर बताना है, तो कॉमन फैक्टर इसमें 12 है। सेकेंड पार्ट देखो, 2y, 22xy, इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? अब 2 तो है ही, फर्स्ट वाले में 2 हो गया। और सेकंड एक्सप्रेशन में अगर मैं 22 की बात करूं तो ये इवन नंबर है, तो इससे भी 2 आ जाएगा। अच्छा, कोई वेरिएबल भी दिख रहा है आपको? यस, वेरिएबल भी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में y है, 2 के साथ y है। और सेकंड एक्सप्रेशन में ये xy वेरिएबल है, तो इसमें से भी y आ जाएगा। यानी इन दोनों टर्म में से 2y कॉमन आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, 14pq, 28p² बड़े आसानी से आप कर लोगे इसे। देखो 14 है, 14 2 जा 28 होता है कांस्टेंट में, तो यानी 14 एज इट इज आ जाएगा मेरा कॉमन। और वेरिएबल में देखोगे तो pq है, और अगर 28p² में देखोगे तो 2 बारी आ रहा है, p 2 बारी है और q 2 बारी है, तो उसमें से एक एक हम निकाल लेंगे। तो 14pq कॉमन आ गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 2x, 3x² और 4। दो एल्जेब्राइक हैं और एक कांस्टेंट है। इन तीनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? तीनों के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। देखो अगर मैं 2, 3 और 4 की बात करूं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये सेपरेट नंबर्स हैं। इन ऐसा भी नहीं है कि ये किसी की टेबल में आते हों, क्योंकि इनिशियल नंबर्स ही हैं 2, 3, 4। अब 2 और 4 का तो कॉमन निकल आएगा 2, बट अगर मैं तीनों की बात करूंगा तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर वेरिएबल की बात करूं, 2 के पास x है, 3 के पास x² है, तो इन दोनों में से तो कॉमन आ जाएगा x। बट अगर मैं इन तीनों एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नथिंग इज कॉमन, क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट आप देख लो, 6abc, ये एक एक्सप्रेशन है। 24ab² और 12a²b। सबसे पहले मैंने कहा आपको पहले ना कांस्टेंट चेक किया करो, कि अगर कोई कांस्टेंट है जो कॉमन है वो अलग निकाल लो। फिर वेरिएबल्स चेक करो कि अगर वेरिएबल कोई कॉमन है तो वो अलग निकाल लो। चलो देखते हैं। 6 कांस्टेंट चेक कर रहे हैं फिलहाल। 6, 24 और 12, इसमें क्या कॉमन है? देखो तीनों ही, मतलब ये तीनों 6 के टेबल में ही आते हैं। 6 1 6 होता है, 6 4 जार 24 होता है, और 6 2 जार 12 होता है। तो यानी 6 एक कॉमन आ गया इसमें से। अच्छा, 6 एबीसी पहला टर्म है, तो इसके अंदर एबीसी आ रहा है। 24ab² आ रहा है, और 12 के अंदर a²b है। यानी एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है कि तीनों में एक तो a कॉमन आ जाएगा, वेरिएबल में एक a कॉमन है। दूसरा, फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी b है, सेकंड एक्सप्रेशन में भी b है, और थर्ड एक्सप्रेशन में भी b है। यानी a b कॉमन आ गया। यानी इसमें से अगर मैं कॉमन टर्म की बात करूं तो कॉमन आ गया हमारा 6ab। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो, सिक्स पार्ट, ये है 16x³ माइनस 4x² और 32x। तो 16x³ माइनस 4x² और 32x, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है? तरीका वही रहेगा, पहले कांस्टेंट चेक करो। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो इसमें से कांस्टेंट ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है? ये तीनों ही नंबर 4 के टेबल में। 4 4 16 होता है, 4 1 4 हो गया, और 4 8 32 हो गया। यानी 4 तो एक हमने कॉमन निकाल लिया।
अब चलो वेरिएबल को चेक करो कि वेरिएबल क्या कुछ कॉमन है। 16x³ -4x² और 32x, तीनों के पास मुझे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो है x। तो यहाँ से x भी कॉमन आ गया, यानी इन तीनों में अगर मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो क्या आ गया, वो 4x, क्योंकि 4x तीनों के पास है। कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे x³ आएगा या x² कॉमन आएगा। देखो जो सबसे लोवेस्ट होता है जो तीनों के पास होना चाहिए। अगर मैं x² की बात करूंगा, वो -4x² तो है और 16x³ है, तो इसके पास भी x² है। बट 32x है सिर्फ, उसमें x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, नहीं x² नहीं है, तो हम उसे x² को कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे सिर्फ हमें x की पावर 1 दैट इज x को कॉमन निकालना है। 7th पार्ट, 10pq 20qr और 30rp। पहले कांस्टेंट चेक करो कि इसमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है। बहुत आसान है, 10 के टेबल में आ रहे हैं ये तो 10 इसमें से कॉमन आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल कोई कॉमन है तो वो बता दो। पहले एक्सप्रेशन में पी क्यू वेरिएबल है, दूसरे एक्सप्रेशन में क्यू आर, और तीसरे एक्सप्रेशन में आर पी वेरिएबल है। तो ऐसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूंगा, 10pq 20qr, तो इसमें qq कॉमन आ गया, और 20qr और 30rp में मेरा r कॉमन आ गया। बट तीनों में ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज कॉमन आई है, दैट इज 10। लास्ट पार्ट देखो, 3x² y³, 10x³ y², 6x² y² z। यहाँ पे आपको लंबे टर्म में लंबा एक्सप्रेशन है, तो पहले आराम से कांस्टेंट चेक करो कि कांस्टेंट यानी नंबर्स कौन से ऐसे हैं जो कॉमन है। नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 3, दूसरा है 10 और तीसरा है 6। 3, 10, 6, इसमें कुछ कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर मैं 10 और 6 की बात करूंगा तो ये दोनों इवन है, इसमें 2 कॉमन आ जाता। 3 और 6 में भी कॉमन 3 आ जाएगा, बट 10 और 3 में कुछ नहीं है। अगर मैं तीनों एक्सप्रेशन की बात करूं तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल करके आएगा। बट वहीं पे अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल चेक कर लो। पहले एक्सप्रेशन में क्या है, x² y³। दूसरा एक्सप्रेशन है x³ y²। तीसरा एक्सप्रेशन है x² y² z। यहाँ पे x² इसके पास भी है, x² इसके पास भी है, क्योंकि इसके पास 3 है, x की पावर 3 है, यानी x² तो है ही, और इसके पास भी x² है, यानी इधर से मेरे पास x² तो एक ये कॉमन आ गया। सेकंड, इसके पास y है, इसके पास भी y है, और इसके पास भी y है, तो तीनों के पास y है। अब डिग्री चेक करनी है कि y³ कॉमन आएगा या y² कॉमन आएगा। अगेन y² इन दोनों के पास है, इसके पास y³ है, तो यहाँ से y² कॉमन आ जाएगा। फिर देखो z सिर्फ इसी के पास है ना, इस एक्सप्रेशन के पास है ना इसके पास है, तो ये कॉमन टर्म निकल करके आ गई, x² y²। दैट इज योर आंसर।